ज़ोयू सांगजिन के बारे में सोच रहा था कि उसने सिर्फ मेरे लिए ही अपना इंसानी रूप लिया था और सिर्फ मेरे लिए ही उसे जितने भी अच्छे फ्रूट्स मिलते थे वो लाता था। तब ज़ोयू को वो सब कुछ अच्छा तो लगता था, वो सांगजिन के वो फ्रूट्स खाना भी चाहता था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि उसे सांगजिन की कोई भी परवाह नहीं और सांगजिन उसके लिए जितनी परवाह दिखाता था उसे वो बकवास कह देता था। वो बस सांगजिन के साथ प्रैंक करके, उसे बुली करके उसका टेस्ट ले रहा था कि वो कब तक यहाँ मेरे साथ रहेगा, कभी न कभी तो वो यहाँ से चला ही जाएगा। लेकिन सांगजिन के जाने के बाद ज़ोयू ने जो फील किया था, ज़ोयू उस बारे में सोचता है कि उस वक्त मैंने जो फील किया था क्या वो रिग्रेट था। उस वक्त वो तो मुझसे कितना प्यार करता था, हाँ वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब वो मुझसे नफरत करता है। सिर्फ उसकी वजह से मुझे इतना अजीब अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन अभी उसने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तभी ज़ोयू का इल्यूजन उसके पास आता है और हंसते हुए कहता है कि यही तुम्हारी असलियत है। तुम सिर्फ बाहर अच्छा बनने का नाटक कर सकते हो, लेकिन असलियत में तुम बहुत ही जहरीले और बदसूरत हो। आखिर ऐसी चीज को कौन पसंद करेगा। फीनिक्स ने कहा भी था कि अब वो तुमसे प्यार नहीं करता। कितनी बेशर्मी भरी बात है ये तो तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें सच में वो चिड़िया चाहिए? वो तो बस एक चिड़िया है। उसने तुम्हें कितनी बुरी बातें कही और अपने से दूर भी कर दिया, लेकिन फिर भी तुम उससे लेके इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? ज़ोयू गुस्से से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, लेकिन इल्यूजन बोलता ही रहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उस चिड़िया को पकड़ के उसे खत्म कर दो। चिड़िया नहीं रहेगी तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ उसने ही तुम्हें अपना प्यार दिखाया। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक्चुअली में उसने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, वो बस तुम पे दया खा रहा था। तभी उस इल्यूजन से ज़ोयू का दूसरा इल्यूजन बात करने लगा कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझ पे दया खा सकते हो। वो दोनों आपस में जो बातें कर रहे थे उससे ज़ोयू एकदम ही पक चुका था, तो उसने अपनी पावर से उन दोनों को ही खत्म कर दिया। एक का सर तो पहाड़ी से नीचे गिर गया, दूसरा कहता है कि ये तो एकदम ही पागल हो गया है, अपने ही इल्यूजन को वो कितनी बार मारेगा। ज़ोयू सोचता है कि मैं तबाही का देवता हूँ जिसके पास जिंदगी और मौत की पावर है, कोई भी मुझ पे दया खाने के लायक ही नहीं है। वह सनराइज देखता हुआ बोलता है कि ये दुनिया सिर्फ क्रिएशन गॉड का बनाया हुआ इल्यूजन है और इसके अंदर जन्म लेने वाले लोग भी इल्यूजन है, सब कुछ सिर्फ छलावा है, तो फिर मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। वो कुछ मंत्र बोलने लगा और अचानक से एक काला सूरज दिखा और वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा था। अभी तो बस सूर्योदय हुआ था, लेकिन अचानक से अंधेरा छाने लगा, तो फिर सारे लोग भी डरने लगे। चियोचन वो देखकर कहता है कि अब काला सूर्योदय हो गया है तो फिर हमेशा के लिए अंधेरी रात रहेगी। न्यूआ जिस तबाही के बारे में बात कर रही थी शायद अभी उसकी शुरुआत हो गई है। इस कहानी में ना ये लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया गोल नहीं है, वो फ्लैट है। तो ये लोग कंफ्यूज है कि दुनिया के चार कोनों में वो एक ही साथ कैसे आ सकता है। चियोचन कहता है कि उसमें से एक तो रियल होगा, मुझे यकीन है कि फीनिक्स उसे ढूंढ सकता है।